जावेद साहब को बिल्कुल पता नहीं चला कि आपके अंदर ये टैलेंट था। आप मिमिक्री करते थे, डांस करते थे, लेकिन वो अनअवेयर थे इससे। हाँ, मैं उनके सामने मतलब एक्चुअली सच कहूँगा तब भी शर्माता था, अब भी शर्माता हूँ। वो एक इंसान है जिनके सामने मैं खुलकर हिंदुस्तानी में बात नहीं कर पाता आज भी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं कुछ गलत कह दूंगा। उनकी मतलब जो नॉलेज है लैंग्वेज का उनको, तो उनके सामने ऑटोमेटिकली मेरा लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है। हाँ, ऑनेस्टली। और वो क्यों कहते हैं कि यार तुम मुझसे हिंदी में बात क्यों नहीं करते, तुम्हारी हिंदी ज़बान तो मतलब काफ़ी साफ़ है। तो मैं उनके सामने मतलब डांसिंग से लेकर मिमिक्री तक और यहाँ खुल के बोलने में आज तक थोड़ा बहुत हिचकता हूँ। तो झूठ बोलते थे, क्लास में नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, जितनी भी नालायकी के काम थे सारे करते थे आप। जी जी बिल्कुल। हाँ, मतलब नालायक होने में मैं काफ़ी फर्स्ट आया हूँ। लेकिन नहीं, मुझे म्यूज़िक में बहुत शौक था। लोगों को एंटरटेन करने में मुझे बहुत शौक था। तो कभी भी मतलब स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता था तो हमेशा मुझे बुलाते थे, या तो डांस करने के लिए या फिर कुछ परफॉर्म करने के लिए। और पार्टियों में भी जो घर के साथ दोस्तों के साथ होती है, तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं एक मौका निकाल लेता था कि मैं कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। तो उन चीज़ों का शौक़ बहुत था मुझे, इसलिए बचपन से मेरी फैमिली को लगा था कि इसका कुछ होना हो, मतलब फिल्मों में ये तो आ ही जाएगा, ऐसा था उनका कुछ अंदाज़ा। और जब फिल्मों में मौका मिला 17 साल की उम्र में आप असिस्टेंट कैमरा बन गए जी। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म यश चोपड़ा की, श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट वहां पर जी थी, जी। आपने श्रीदेवी को गिरा दिया। सर, मैं कौन होता हूँ श्रीदेवी को गिराने वाला, मगर ऐसा एक हादसा तो हुआ था। मैं असिस्टेंट कैमरामैन था। मनमोहन सिंह जी थे, मंजी बुलाते थे सब उन्हें, वो कैमरामैन थे यश जी के। तो उस वक्त जो मतलब सेट पर काम मिलता था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मैं उनका 7वां या 8वां कुछ ऐसा असिस्टेंट था। तो एक यश जी की फिल्मों में एक हमेशा एक डांस होता था, मोमेंट्स ऑफ पैशन, मोमेंट्स ऑफ रेज, ऐसा कुछ होता था। तो श्रीदेवी जी को कुछ बुरी खबर मिली है, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही हैं डांस में। तो उसका जो एंड का जो लास्ट फाइनल शॉट था उस सीक्वेंस का, वो एक क्रेन शॉट था। और ऐसे ही एक वुडन फ्लोर पे जो उनके घर में है, वो एक सेट लगा था और एक क्रेन शॉट है। मंजी ऐसे बैठे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, श्रीदेवी जी सरोज जी के साथ वहाँ कुछ कोरियोग्राफी प्रैक्टिस कर रही हैं। और सब तैयार हो गया था और मंजी ने लेंस के थ्रू देखा और कहा कि यार वहाँ पर वो ज़मीन पर कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ दाग या कुछ लगा हुआ है, कोई जल्दी से साफ़ करो। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने कहा मैं लेता हूँ। तो मैंने एक बाल्टी उठाई, उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा पड़ा था, तो मैंने घुटनों पर मैं ऐसे हो गया और मैं ज़मीन साफ़ करना, मैंने सेट साफ़ करना शुरू किया। तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ मंजी हाँ, मंजी हाँ, ऐसे करते हुए मैं जा रहा हूँ पॉलिश करता हुआ। और वहाँ से श्रीदेवी जी चलकर आ रही थी, तो मैं ऐसे करते करते गया पॉलिश, और वो आई और उनका पैर फिसला पॉलिश पे। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत कम होता है लाइफ में, लेकिन जब लोगों ने कहा जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो ऐसे लगता है कि सब सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो गई हैं, आपको सब याद रहता है। तो वैसे ही मुझे याद था जब श्रीदेवी जी फिसली, कि मैं वहाँ ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे श्रीदेवी उड़ के जा रही है हवा में। नहीं, सच है। ऐसे वो पूरे उसके मतलब दोनों टांगे से ऊपर चले गए और वो सीधा मेरे सामने धड़ाम करके, यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने मैं ऐसा हूँ, यहाँ पर श्रीदेवी जी लेटी हैं और सन्नाटा एकदम सेट पर। कभी अगर आप फिल्म सेट पर गए हैं तो वहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल नहीं होता, बहुत आवाज़ें होती हैं। लेकिन उस दिन इतना सन्नाटा हुआ कि मतलब आप अपनी सांस, दिल की धड़कन सब सुन सकते थे। और अच्छी बात जो हुई, मुझे लगा मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद मुझे कभी कोई फिल्म में कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीदेवी जी, मैं उनका मतलब बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हंसना शुरू किया। तो जैसे वो हंसने लगी कि हाँ हाँ, मुझे बाकी सब जो नर्वस थे कि अब क्या ऐसा उनका हो गया, और सब अरे अरे हो जाता है करके उन्होंने उठाया, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं इट्स ओके। तो मेरा करियर जो शुरू हुआ है उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। देखिए, आपके करियर में आपने कमाल किए हैं। 25 साल की उम्र में आप फिल्म के डायरेक्टर बन गए, जी और वो भी फिल्म ऐसी जिसमें आपने आमिर खान जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया। हाँ जी, ये मतलब आमिर खान को कास्ट करना कोई आसान काम तो था नहीं।
और सच बात तो ये है कि जब मैंने वो फिल्म लिखी थी तो उस वक्त मेरे जहन में जो नाम थे वो थे ऋतिक, जो पिछले साल वो डेब्यू कर चुका था, अभिषेक बच्चन जिन्होंने भी 2000 में डेब्यू की, और अक्षय खन्ना जिनके साथ मैं काम कर चुका था उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। तो मैं चाहता था कि 3 जो यंग कलाकार हैं मैं उनके साथ काम करूं, दिल चाहता है उस तरह की फिल्म है, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने ना कर दी अक्षय को के सिवाय। और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया कि आमिर इस फिल्म को हाँ कहेगा। तो मैं सबसे मिला, मतलब जो भी उस वक्त काम कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा नहीं मुझे मल्टी हीरो फिल्म नहीं करनी है। उस वक्त के ज़माना जो था 90s में, लेट 90s में था वो लव ट्रायंगल का, तो सब लव ट्रायंगल करना चाहते थे कि एक को लड़की मिल जाएगी या एक को लड़का मिल जाएगा, दूसरा एक हार्ट ब्रोकन साजन जैसा सैड सॉन्ग्स गाता हो, तो सिंपैथी सबको मिलती है फिल्मों में, तो वही चाहते थे सब। तो आखिर में जेन्युइन मैंने आमिर को बताई भी ये बात कि आई केम टू यू बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो मैं आमिर के पास गया, आमिर ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा, और उस वक्त डायलॉग जो थे वो अंग्रेज़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये तुम अंग्रेज़ी में बनाओ। तो मैंने कहा नहीं यार ये अंग्रेज़ी में नहीं बन सकती, हिंदी फिल्म है, हिंदी में ही बनेगी। तो इसे मगर हिंदी फिल्म कैसी है, डायलॉग तो अंग्रेज़ी में। तो मैंने कहा ठीक है मैं हिंदी में डायलॉग लिख के आता हूँ वापस। तो मैं पहुँचा वापस हिंदी में डायलॉग लिख कर, तो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करेंगे, मैं 3 महीने बाद फिर सुनना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 3 महीने इंतज़ार किया, फिर मैं मिलना चाह रहा था उनसे मगर वो एक काम में बिज़ी, दूसरे काम में बिज़ी, तीसरे काम में बिज़ी, मिल ही नहीं रहे थे। 8 महीने ऐसे गुजर गए। तो फिर मैं उनके घर के पास गया और उनके पास एक सिक्योरिटी कैमरा था, जो बेल बजाते ना तो आपका चेहरा अंदर दिखाई देता है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट के साथ खड़ा था बाहर और मैंने बेल बजाया और स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने वहाँ पर उस कैमरा पे। मैंने कहा यहीं से शुरू करता हूँ।